हेलो फ्रेंड्स, आज हम संयुक्त परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल देश दीपक प्रजापति पर स्वागत है। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं संयुक्त परिवार के बारे में अध्ययन। इसके बारे में हम सर्वप्रथम जानते हैं कि संयुक्त परिवार तुलनात्मक रूप से एक बृहद परिवार है, यानी संयुक्त परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है। और ये दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों से बना एक समूह है जिसके सदस्यों का अपना एक सामान्य निवास होता है। यानी यह एक प्राथमिक उपचारों से बना हुआ एक ग्रुप है जिसमें सदस्यों का एक मतलब कि एक निवास निश्चित होता है, जो धर्म, कर्म, अर्थ, शासन, प्रबंध तथा भोजन आदि की दृष्टि से बहुत कुछ संयुक्त होते हैं। यानी संयुक्त परिवार का तात्पर्य जॉइंट फैमिली से है। संयुक्त परिवार का तात्पर्य जॉइंट फैमिली से है। अब देखते हैं संयुक्त परिवार की परिभाषा। इसके बारे में अध्ययन करेंगे संयुक्त परिवार की परिभाषा। इरावती कर्वे संयुक्त परिवार में कहती हैं कि एक संयुक्त परिवार वैसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्यतः पूजा में भाग लेते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त से संबंधित होते हैं। यानी एक जो संयुक्त परिवार ऐसा ग्रुप है जो एक ही घर पर रहते हों और एक ही रसोई पर खाना बनाते हों, और जितनी भी संपत्ति है और सब उसमें सबके सम्मिलित स्वामी होते हैं, मतलब उनका एक मालिक होता है जो, और सभी लोग उसमें पूजा में भाग लेते हैं संयुक्त परिवार में, और ये एक दूसरे से रक्त संबंध होते हैं। आरपी देसाई कहते हैं संयुक्त परिवार के बारे में कि हम उस ग्रह इसको संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं, जिसके सदस्य एक दूसरे के संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा संबंध हों। फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त परिवार के विशेषताएं, लक्षण इस प्रकार हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार के लक्षण हैं, देखते पढ़ते हैं। संयुक्त परिवार में पहले आता है दो या दो से अधिक प्राथमिक उपचारों का संग्रह, प्राथमिक परिवारों का संग्रह। संयुक्त परिवार एक बृहद परिवार है, यानी बहुत बड़ा परिवार है जिसमें कई सदस्य होते हैं, जिनमें बहुत कई मेंबर होते हैं। ये कम से कम दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों का संग्रह, इनमें यानी इसमें कम से कम दो या दो से अधिक लोग रहते हैं। इन्हीं को हम परिवारों का संग्रह कहते हैं। फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार में साधारणतः पिता या उसके लड़के लड़कियां, चाची तथा उनके लड़के लड़कियां हैं, सम्मिलित हैं, अथवा या माता पिता, उनका विवाहित लड़का या लड़के और उनके बच्चे होते हैं। इसी कारण कहा जाता है संयुक्त परिवार में तीन या अधिक पीढ़ी के लोग पाए जाते हैं। यानी संयुक्त परिवार में तीन या तीन से अधिक पीढ़ी के लोग पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब दूसरा नंबर है सामान्य निवास। संयुक्त परिवार में एक सामान्य निवास होता है। एक सामान्य निवास होता है, क्या होता है? एक सामान्य निवास होता है। संयुक्त परिवार के सदस्य सामान्य तौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं। यानी संयुक्त परिवार के सदस्य सामान्य तौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं। सामान्य तौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने पर पैतृक निवास के पास ही अलग निवास लिया जाता है। यानी अगर परिवार में संख्या अधिक है तो अपने जो पैतृक निवास होता है उसके पास ही कोई अन्य निवास ले लिया जाता है और उसी में लोग निवास करने लगते हैं, संयुक्त परिवार के लोग। फ्रेंड्स, संयुक्त संपत्ति। संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है, वह बहुत कुछ समाजवादी आदर्श को स्थापित करता है। सब सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, यानी सब संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और और साथ में ही मिलजुल कर कमाते हैं और परिवार की संपत्ति में वृद्धि करते हैं, यानी परिवार की संपत्ति में बढ़ोतरी करते हैं। फ्रेंड्स, संयुक्त भोजन। संयुक्त परिवार में लोग साथ में ही भोजन करते हैं। संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों का भोजन साधारणतः एक ही चूल्हे पर बनता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सबको उनकी कमाई का धन दिए बिना एक सा भोजन प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, 5वां नंबर है धार्मिक व अन्य सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों का संयुक्त संपादन। फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार में धार्मिक व अन्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्य संयुक्त आधार पर संपादित किए जाते हैं। सभी सदस्य मिलजुल कर अपने साधन के अनुरूप योजना बनाते हैं। यानी संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एकजुट होकर किसी योजना के बारे में सोचते हैं तो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं तथा संयुक्त प्रयत्नों के आधार पर योजना को क्रियान्वयन और संयुक्त मदद योजना बना लेते हैं और फिर उसी के अनुसार उसको करते हैं। इन्हीं सभी कार्यों में परिवार के मुखिया का निर्देश व सुझाव महत्वपूर्ण होता है। यानी जो मतलब कि योजना बनाते हैं, इन सभी को मतलब जो करते हैं, इनमें सबसे पहले उसका जो मुखिया होता है उसका सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंड्स, अब 6वां नंबर है मुखिया का नियंत्रण। फ्रेंड्स, वो संयुक्त परिवार में मुखिया का नियंत्रण होता है। जो सदस्य सबसे जो बुजुर्ग सदस्य होता है संयुक्त परिवार में, यानी परिवार में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है वही घर का मुखिया होता है। संयुक्त परिवार में संपत्ति का हिसाब, देखरेख, संरक्षण तथा अन्य आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य
आदि का उत्तरदायित्व प्रधानतः मुखिया के ऊपर होता है। सदस्य परिवार फ्रेंड्स, इसके सदस्य नियम और परंपराओं के अनुसार अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं या नहीं, इन सभी की का देखरेख कौन करता है? मुखिया करता है। कौन करता है? यानी जो नियम बनाए गए हैं संयुक्त परिवार में, उनका उत्तरदायित्व लोग कर रहे हैं, उनके जितने मेंबर हैं वो लोग कर रहे हैं कि नहीं, इन सभी का ध्यान जो घर का जो बुजुर्ग सदस्य होता है वही करता है। अब सामान्य भरण पोषण फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार के सदस्यों का खान पान, रहन सहन अक्सर बहुत कुछ एक सा रहता है। वैयक्तिक रुचियों की प्रवृत्तियों का ध्यान में रखा जाता है, किंतु वहीं तक जहाँ तक वे परिवार के सामान्य हितों को अन्यथा प्रभावित नहीं करती है, तो परिवार के संचालन व स्थायित्व की दृष्टि से ऐसा आवश्यक भी होता है कि अन्यथा परिवार में संगठन एवं व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाता है। फ्रेंड्स, अब है 8वां पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्यों से आबद्ध होते हैं। बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना आदि के समय सदस्यों की सेवा की जाती है। यानी जब संयुक्त परिवार में जब लोग मतलब कि उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, समस्याओं, जब बीमार हो जाते हैं, तो वृद्धावस्थापन आ जाता है, तो उन जो संयुक्त परिवार में जो सदस्य होते हैं वो उनकी सेवा करते हैं। और साथ ही जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर आर्थिक सहायता की जाती है। यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है संयुक्त परिवार में, और या विवाह होता है, या कभी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आर्थिक सहायता भी की जाती है। सहयोगी व्यवस्था, संयुक्त परिवार सहयोग की व्यवस्था पर टिका है। यानी संयुक्त परिवार में ये एक तरह से सहयोग की व्यवस्था पर टिका हुआ होता है। यह एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत पर कार्य करता है। संयुक्त परिवार में बीमा इकाई भी होती है। संयुक्त परिवार बीमा की एक इकाई के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है। वृद्ध व्यक्तियों को देखभाल, अनाथ बच्चों की विविधताओं की सुरक्षा, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की देखभाल आदि कार्य संयुक्त परिवार में समुचित रूप से संपन्न करता है। अब बड़ा आकार फ्रेंड्स, बड़ा आकार संयुक्त परिवार में का बड़ा आकार होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही पूर्व में कहा गया है कि जो इसका बड़ा आकार है, संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक प्राथमिक परिवारों का संग्रह है। यानी बताया गया है ना, तो अब वो क्या संयुक्त परिवार होता है, वो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक परिवारों का संग्रह होता है। संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग साथ में रहते हैं। इन सदस्यों की संख्या कभी कभी 50 से 60, फिर इससे भी ज़्यादा तक हो सकती है। अब स्थायित्व, अन्य परिवारों की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक स्थायी होता है। किन्हीं सदस्यों के परिवार से अलग होने या किसी के मृत्यु होने पर परिवार बना रहता है, क्योंकि इनमें सदस्यों की संख्या अत्यधिक होती है। थैंक यू।